हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नेहा वर्मा। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर में पेज 20 और 21 करेंगे। इसमें एक्सरसाइज है रीराइट द सेंटेंसेस बाय राइटिंग प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ हाईलाइटेड वर्ड्स। तो यहाँ पे जो वर्ड हाईलाइटेड है उनकी जगह हमें प्रोनाउन का यूज़ करना है। प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो कि हम नाउन के प्लेस पे यूज़ करते हैं। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। रिलेटिव पर्सनल प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में भी मैंने बताया था आपको। तो चलो अब देखते हैं। पहला है द लेडी सॉ द बॉयज़ वर डांसिंग, द बॉयज़ डिड नॉट सी द लेडी केप्ट ऑन वॉचिंग द बॉयज़। तो यहाँ पे हम द बॉयज़ द लेडी बार बार लिखना ज़रूरी तो है नहीं ना। तो हम क्या करेंगे कि द यहाँ पे जो ब्लू से लिखा है द बॉयज़, उसकी जगह यहाँ पे अब देखो बॉयज़ है, प्लूरल है, तो हम क्या किसका यूज़ करेंगे, दे का यूज़ करेंगे ना। तब तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द लेडी सॉ द बॉयज़, दे वर डांसिंग, दे डिड नॉट सी हर। अब लेडी बार बार थोड़ा ना यूज़ करेंगे, अब लेडी की जगह हम हर यूज़ करेंगे। शी केप्ट ऑन वॉचिंग देम। देन सेकेंड है हमारा द टीचर वॉन्टेड टू टॉक टू प्रमीत एंड निधि डिड नॉट सी द टीचर कॉल्ड प्रमीत एंड निधि इन द स्टाफ रूम। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस तो एज इट इज़ लिखा जाएगा, द टीचर वॉन्टेड टू टॉक टू प्रमीत एंड निधि। अब प्रमीत एंड निधि दो लोग हैं, तो यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, दे का। दे डिड नॉट सी हर, टीचर की जगह हम हर या हिम का प्रयोग कर सकते हैं। देन द टीचर कॉल्ड प्रमीत एंड निधि इन द स्टाफ रूम, तो शी कॉल्ड देम इन द स्टाफ रूम। ओके। देन थर्ड है हमारा द मैंगोज आर राइप, द मैंगोज आर स्वीट, नवीन ईट मैंगोज इन द इवनिंग। तो इसका क्या होगा, द मैंगोज आर राइप, दे आर स्वीट, नवीन एट देम इन द मॉर्निंग। ओके। देन फोर्थ है हमारा संजीव इज टॉकिंग टू अमित इज नॉट लिसनिंग टू संजीव इज एंग्री विद अमित, संजीव एंड अमित आर टॉकिंग टू ईच अदर, आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर। तो इसका क्या होगा, संजीव इज टॉकिंग टू अमित, ही इज नॉट लिसनिंग टू हिम, ही इज एंग्री विद हिम, दे आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर। तो ये आपको क्या है, आपको बुक में ही एक्सरसाइज करनी है। तो वो अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा हिंदी में आज हम करेंगे पेज 17। तो इसमें है का सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। पहला है वर्णों के सही मेल से बनते हैं शब्द के भेद हैं 2, 4 या 3, तो 2। देन उसके बाद तीसरा है शब्दों के सही मेल से बनता है, तो यहाँ पे वाक्य, शब्दों के सही मेल से वाक्य बनता है। फोर्थ है सही वाक्य बनाने के लिए डैश का सही क्रम पर होना आवश्यक है, तो यहाँ पे होगा शब्दों का। 5 है वाक्य के भेद हैं, 2 भेद होते हैं, तो 2 पे टिक किया है। फिर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है हमें। पहला है डैश के सही मेल से शब्द बनते हैं, तो किसके मेल से शब्द बनते हैं, वर्णों के मेल से, तो हमने यहाँ पे वर्ण लिखे हुए हैं, वर्ण लिख दिया है। द सेकंड है डैश के 2 भेद हैं, तो शब्द के 2 भेद हैं, तो हमने यहाँ पे शब्द लिख दिया है। देन पुस्तक मंदिर घर डैश शब्द हैं, तो पुस्तक मंदिर और घर कैसे शब्द है, सार्थक शब्द हैं। देन फोर्थ है निरर्थक शब्दों का अर्थ डैश होता है, तो इसका आंसर है नहीं होता है। देन यहाँ पे सही क्रम में वर्णों को सही क्रम में रखकर शब्द बनाने हैं, तो पहला बने हैं यहाँ पे बकरी है, सेकंड कबूतर, थर्ड हिरन, फोर्थ है फूल, फिफ्थ होली, सिक्स्थ है पिताजी। देन है वर्णों के शब्दों के वर्ण अलग करके लिखिए। तो पहला यहाँ पे बालिका दे रखा है, तो बालिका कैसे लिखा है, ब प्लस आ, ब पे कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा है, तो अ। फिर ल पे कौन सी मात्रा है, छोटी ई की, तो छोटा ई, प्लस क पे कौन सी मात्रा है, बड़ा आ की। तो ये पूरा क्या है, बालिका हमने जो है टुकड़ों में लिख दिया, अलग अलग करके लिख दिया। ऐसे पानी, तो प प्लस आ की मात्रा है ना, तो अ, प्लस ना पे कौन सी मात्रा है, छोटी ई की, तो हमने ऐसे इसको लिख दिया है पानी। देन ये शेर, सूरज, बकरी, ये आपको अपने आप ही लिखना है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप खुद कोशिश करोगे इसको लिखने की। देन थर्ड डी वाला है नीचे दिए गए वाक्यों में शब्दों का सही क्रम लिखना है, सही करना है। तो पहला है दूध देती है गाय, तो क्या लिखोगे आप, गाय दूध देती, तो इसको आपको रीअरेंज करके इसको आपको सही लिखना है। तो ऐसे आपको 2, 3, 4, 5 सारे सेंटेंसेस अपने आप करने हैं। अगर कुछ भी क्वेरी होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, अदरवाइज बहुत ईजी आप लोग कर लोगे। तो हम अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं। देन मैथ्स में है एक्सरसाइज 4A, इसमें फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग, इसमें ऐड करना है, आपको एडिशन करना है। तो मैंने पहला क्वेश्चन करके दिखा दिया है, एडिशन तो आप लोग सब लोग करना जानते ही हो। तो पहला है यहाँ पे 3 2 5 1 में ऐड करना है 4 4 0 5। तो पहले हम 1 और 5 को ऐड करेंगे, तो 5 में 1 ऐड करने पे क्या आया हमारा
6 आया तो हमने 6 यहाँ पे लिख दिया है। देन टेंस पे आते हैं। टेंस में 5 + 0, 5 में अगर हम 0 ऐड करेंगे, कुछ भी नहीं ऐड करेंगे तो 5 का 5 ही रहेगा ना, तो हमने 5 लिख दिया। फिर है 4, 2 में 4 को ऐड करना है, तो 2 में 4 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6 लिख दिया हमने। देन 3 में 4 को ऐड करना है, तो 3 में 4 को ऐड करने पे कितना आता है 7 आता है, तो हमने यहाँ पे 7 लिख दिया है। तो यहाँ पे ये सिंपल, बिल्कुल सिंपल वाले कैरी हैं, तो आपको ये BCDE टिल I जो है अपने आप ही करना है ये क्वेश्चंस। ओके, देन नेक्स्ट है जीके में आज हम करेंगे पेज 10 चैप्टर 8 प्लांट क्विज। तो पहला है विच फ्लावर वॉज फेवरेट ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का फेवरेट फ्लावर था रोज़, तो हमने यहाँ पे रोज़ लिख दिया। फिर है विच फ्लावर इज सीन इन द हैंड ऑफ अ गॉडेस लक्ष्मी। तो गॉडेस लक्ष्मी के हाथ में लोटस रहता है, तो लोटस हमने लिख दिया है। इसका आंसर क्या है, लोटस है। फिर है विच प्लांट हैज स्पाइन इंस्टेड ऑफ लीव्स एंड ग्रोज इन द डेजर्ट एरियाज। तो इसका आंसर है कैक्टस। कैक्टस जो है डेजर्ट एरिया में ग्रो करता है, उसमें क्या है लीव्स की जगह स्पाइन्स होते हैं, मतलब कांटे होते हैं। फिर है फोर्थ विच ट्री आर डेकोरेटेड विद गिफ्ट्स एंड लाइट्स एट क्रिसमस। तो कौन सी ट्री जो है गिफ्ट्स और लाइट से डेकोरेटेड होते हैं क्रिसमस में, तो इसका आंसर है पाइन ट्री। देन ऑन द स्टेम ऑफ विच प्लांट गिव्स अस अ जूस फ्रॉम विच शुगर इज मेड। तो इसका आंसर है शुगर केन। शुगर केन से जो है जूस और शुगर बनती है। विच प्लांट इज कंसिडर्ड सैक्रेड एंड वर्शिप्ड इन हिंदू होम्स। तो कौन सी प्लांट की पूजा होती है हिंदू होम्स में, तो इसका आंसर है तुलसी। देन फिफ्थ है विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। तो इंडिया का नेशनल फ्लावर क्या है हमारा, लोटस है। देन लीव्स ऑफ विच प्लांट गिव्स ऑरेंज और रेड डाई टू मेक डिज़ाइन ऑन लेडीज पाम। तो इसका आंसर है मेहंदी। फिर है लीव्स ऑफ विच प्लांट आर यूज्ड एज प्लांट स्पेशली बाय साउथ इंडियन। तो इसका आंसर है बनाना। बनाना लीव्स जो है उसको हम प्लेट्स की तरह यूज़ करते हैं साउथ इंडिया में, इसको प्लेट्स की तरह यूज़ किया जाता है। देन है लीव्स ऑफ विच प्लांट आर च्यूड विद बिटल नट्स एंड कतेचू, मतलब कत्था। तो इसका आंसर है बिटल वाइन, मतलब पान के पत्ते। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये जो है अपनी बुक में ही करना है ये, और इसको लर्न कर लेना आप लोग। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कल की क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।